viewers, welcome back to Physio Comfort Clinic. I am physiotherapist Dr. Zain Islam. Today I am going to discuss on arthritis. What is arthritis? Arthritis क्या है, इसकी क्या क्या causes हैं और इसकी क्या क्या कौन कौन सी types है इसकी, आज मैं आपके साथ discuss करूंगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं आज के वीडियो सेशन की तरफ। If you feel pain and stiffness in your body or have trouble moving around, you might have arthritis. Most kinds of arthritis cause pain and swelling in your joints. Joints are places where two bones meet, such as your elbow joint or your knee joint. Some kinds of arthritis can also cause problem in your organs, such as your eyes or skin. आर्थराइटिस जो हम बोलते हैं वो जॉइंट की स्वेलिंग को बोलते हैं, जॉइंट की सोजन को बोलते हैं। जब हमारे जो जॉइंट्स हैं, जो हमारे जोड़ हैं, जब इनमें सोजन और जब दर्द की शिद्दत ज्यादा हो जाती है तो इस चीज को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस की वजह से हम लोग चल भी नहीं पाते ठीक से, ठीक है। और ये जो ज्यादा कॉमन है, ये जो ज्यादातर होता है, ये मोटे लोगों में, जो ओबीज पीपल हैं, ये उनमें काफी ज्यादा कॉमन है। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं और इसी तरह बहुत सी ऐसी डिजीज हैं जिनमें हमारे पास आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आर्थराइटिस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आर्थराइटिस जो है इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इसकी कितनी अकसाम होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस। Osteoarthritis is the most common type of arthritis. It's often related to aging or to an injury. आर्थराइटिस में बहुत ज्यादा कॉमन है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो बोन्स हैं, हमारे जो जॉइंट हैं, ठीक है, उसके साथ हमारी जो बोन है, हमारी जो हड्डियां वो भी घिसना स्टार्ट हो जाती हैं। जब हमारे जॉइंट में स्पेस जो है, खला जो है, जब कम रह जाता है, उसकी वजह से हमारी हड्डियां जो है वो भुरना स्टार्ट हो जाती हैं, हड्डियां जो है वो घिसना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। हमारे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, स्वेलिंग भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो जॉइंट में रेडनेस भी हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे जॉइंट में काफी ज्यादा शिद्दत की पेन स्टार्ट हो जाती है। Autoimmune arthritis. Autoimmune arthritis happens when your body's immune system attacks healthy cell in your body by mistake. Rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is the most common form of this kind of arthritis. Rheumatoid arthritis can cause joint pain and damage throughout your body. रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है कि जो हमारी ही बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी ही बॉडी के सेल्स जो हैं उन पे अटैक करने लग जाता है, उन पे जब हमला करने लग जाता है, जिससे हमारे जो सेल्स हैं बॉडी की उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी हमारे जॉइंट्स में जो है स्वेलिंग करता है, सोजन करता है और पेन करता है, ठीक है। इससे जो है हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर जो है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है उसमें जो ज्यादा चांसेस होते हैं, अगर हमारी एक साइड हमारी लेग है या आर्म है, अगर ये इफेक्ट हो रही है तो हमारे पास बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उसके जो इफेक्ट्स हैं वो दूसरी साइड पे भी हैं, दूसरी साइड भी उससे मुतासर होती है, हमारे पास बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा थर्ड टाइप जो है जुवेनाइल आर्थराइटिस। Juvenile arthritis. Juvenile arthritis is a form of disease that happens in children in the age of 16 or younger. जुवेनाइल आर्थराइटिस जो है ये यंग एडल्ट्स में होता है, जो कि 16 साल या 16 साल की कम उम्र के बच्चे होते हैं, ये उनमें ज्यादातर कॉमन होता है। ये जो 16 साल या इनसे कम एज के जो बच्चे होते हैं, कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनकी जब जॉइंट में स्वेलिंग आती है, सोजन आती है और जो दर्द आती है, ठीक है, उस आर्थराइटिस को हम जुवेनाइल आर्थराइटिस बोलते हैं। Infectious arthritis. Infectious arthritis is an infection that might be bacterial, fungal or viral that has spread from another part of the body to the joint. इसके बाद आता है हमारे पास इन्फेक्शियस आर्थराइटिस। इन्फेक्शियस आर्थराइटिस क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में कहीं पे भी जब इन्फेक्शन होता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और वो हमारे पास फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट में जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है, सोजन हो जाती है और साथ हमारा जो जॉइंट है वो पेनफुल हो जाता है, उस पर दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो इस आर्थराइटिस को हम बोलते हैं इन्फेक्शियस आर्थराइटिस। Psoriatic arthritis. Psoriatic arthritis affects people with psoriasis. Psoriasis is a disease of skin that cause red, itchy, scaly patches, most commonly on the knee joint, elbow joint, trunk or scalp.
इसके बाद हम चलते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस की तरफ। सोराइटिक आर्थराइटिस किन लोगों में होता है? जो लोग सोराइसिस जो स्किन की बीमारी है, जो जिल्द की बीमारी है, जो इसमें मुब्तला होते हैं। अब ये सोराइसिस जो है इसमें हमारी जो रेड इची स्केली पैचेस बनने लग जाते हैं हमारी स्किन में, ठीक है। रेडनेस हो जाती है और खारिश होने लग जाती है, खारिश होती है और स्केली पैचेस बनने लग जाते हैं हमारी स्किन में, जो ज्यादातर हमारे जो है वो स्कैल्प रीजन में, हमारी एल्बो में, हमारे ट्रंक में बनने लग जाते हैं और उसके बाद हमारी नी जॉइंट में बनने लग जाते हैं। Gout. Gout is a painful type of arthritis that happens when too much uric acid builds up in the body. It often starts in the big toe. तो लास्ट पे हमारे पास आता है गाउट। गाउट जो है ये बहुत ज्यादा पेनफुल आर्थराइटिस की एक किस्म है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि यूरिक एसिड जो है वो बढ़ने जब लग जाता है, यूरिक एसिड की जब ज्यादती हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनने लग जाते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर हमारे जो बिग टो है, हमारे जो पाँव का जो बिग टो है, ठीक है, ये उसमें सबसे ज्यादा असर आता है इसका, वो सबसे ज्यादा मुतासिर होता है और ये काफी ज्यादा पेनफुल होता है और इसमें हमारे जॉइंट्स में काफी ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है और हमें चलने फिरने में जो है काफी ज्यादा परेशानी होती है, काफी ज्यादा दिक्कत महसूस होती है। तो इसी तरह आज का हमारा सेशन एंड होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आर्थराइटिस और उसमें उसकी जो इकसाम है वो काफी अच्छे से समझ आई होंगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।